इतिहास हमें अक्सर राजाओं और बादशाहों की कहानियां सुनाता है, लेकिन वो उन लड़कियों को भूल जाता है जिन्होंने कभी ताज नहीं पहना, फिर भी पूरी सल्तनत को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है रानी गाइदिनल्यू की, एक ऐसी लड़की की जिसे 16 साल की उम्र में कैद कर दिया गया, लेकिन जिसका हौसला कभी कैद नहीं हो सका। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के छोटे से गांव नुंगकाओ में हुआ। वो रोंगमेई यानी जेलियांगरोंग नागा जनजाति से थी। उनका बचपन गरीबी की चादर में लिपटा था। न पैसा, न सुविधाएं, न जीवन का कोई आसान रास्ता। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने ब्रिटिश शासन का असली चेहरा देखा। भारी कर, आदिवासी लोगों का शोषण, परंपराओं का अपमान, पहचान मिटा देने की साजिश। इसी अंधेरे दौर में उनकी मुलाकात हाइपो जादुनांग से हुई, एक नेता, एक मार्गदर्शक, एक सपना देखने वाला इंसान। जादुनांग का सपना था एक ऐसा समाज जहां आदिवासी लोग अपनी मिट्टी पर अपनी इज्जत के साथ जी सकें। लेकिन 1931 में अंग्रेज सरकार ने जादुनांग को फांसी दे दी। उस समय रानी सिर्फ 16 साल की थी। वो दिन केवल एक मौत का दिन नहीं था, वो दिन एक क्रांति का जन्म था। उस दिन एक मासूम लड़की खत्म हुई और एक वीर योद्धा पैदा हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में रानी ने आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल ली। न सेना, न हथियार, न कोई बड़ी ताकत, सिर्फ सच और हिम्मत। गांव के गांव उनके साथ खड़े हो गए। अंग्रेज उन्हें बागी कहते रहे, लेकिन लोग प्यार से उन्हें रानी बुलाते थे। ये एक लड़की की नहीं, पूरी सल्तनत की हार की शुरुआत थी। अंग्रेज हुकूमत उनसे डरने लगी। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 17 साल की उम्र और उम्र कैद की सजा। उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल लोहे की जंजीरों के हवाले कर दिए गए। 1933 से 1947 तक 14 लंबे साल। जेल की दीवारें, तन्हाई, यातनाएं, अपमान। उन्हें एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया, पर अंग्रेज एक चीज कभी नहीं जीत पाए, रानी का हौसला। वो न झुकी, न टूटी, न अपने सपनों से दूर हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, रानी जेल से बाहर आई। उम्र 32 साल हो चुकी थी। बचपन भी गया, जवानी भी। बाहर न कोई शोर था, न स्वागत, न तालियां। फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। आजादी के बाद भी उन्होंने आराम नहीं चुना। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और एकता को समर्पित कर दिया। सादगी, ईमानदारी और सेवा, यही उनकी असली पहचान रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बलिदान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सम्मान से उन्हें रानी कहा। देश ने धीरे धीरे उनके योगदान को पहचाना। पद्म भूषण, ताम्रपत्र, बिरसा मुंडा पुरस्कार। फिर भी सच यही है, आज भी उनका नाम उतना नहीं लिया जाता जितना लिया जाना चाहिए। 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिनल्यू शांत हो गई, बिना शोर, बिना दिखावे के। पर कुछ लोग मरते नहीं, इतिहास बन जाते हैं। रानी गाइदिनल्यू उन्हीं में से एक थी। वो महल में पैदा नहीं हुई, उन्होंने कभी ताज नहीं पहना, फिर भी वो रानी थी। एक ऐसी रानी जो तलवार से नहीं, हौसले से लड़ी, जिसने खामोशी के बजाय कैद को चुना, जिसने अपनी जवानी दे दी ताकि उसके लोग अपनी पहचान बचा सके। रानी गाइदिनल्यू किताबों में भले कम लिखी गई हों, पर भारत की आत्मा में हमेशा जिंदा रहेंगी।